गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम आपको क्लास 12 का टॉपिक कराएंगे रिपोर्ट राइटिंग। कितने मार्क्स की आती है ये अपने 4th नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में और ये 7 मार्क्स का होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप रिपोर्ट में 7 में से 7 मार्क्स ही लेंगे। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट होती क्या है। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी इंसिडेंट हुआ है या कोई भी इवेंट हुआ है उसको क्या करना, हमें एज इट इज उसको किसी को आके बताना, वो क्या होती है, उसे हम रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट में कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखने योग्य होती हैं, जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना, क्योंकि अगर वो आप जान लेंगे तो आप रिपोर्ट बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। तो देखिए रिपोर्ट में सबसे पहली बात जो हमें ध्यान देनी है वो क्या है कि रिपोर्ट हमेशा किस में होनी चाहिए, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में, यानी कि रिपोर्ट में ओनली पास्ट टेंस यूज में होना चाहिए, प्रेजेंट नहीं हुआ। यानी कि जो इंसिडेंट पहले हो चुका, इवेंट जो है वो पहले हो चुका, इसका मतलब पास्ट में चला गया ना, इसलिए रिपोर्ट लिखते समय हमें हमेशा कौन सा टेंस यूज में लेना है, हमें पास्ट टेंस यूज में लेना है। और दूसरा, रिपोर्ट में हमेशा पैसिव सेंटेंसेस ही यूज होंगे। कौन से सेंटेंसेस यूज होंगे? पैसिव सेंटेंसेस। एक्टिव सेंटेंसेस का इसमें कोई काम नहीं है। पैसिव सेंटेंसेस मीन्स जैसे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज होगा, आफ्टर देन वर्ब का यूज होगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी इसमें। फिर तीसरी बात जो हमको इसमें ध्यान देनी है वो क्या है कि इसमें हमेशा वर्ब की जो कौन सा पर्सन यूज होता है, इसमें हमेशा थर्ड पर्सन यूज होता है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, यानी कि आई या यू, मेरा या तुम्हारा, इसमें कोई काम नहीं है। हम किसी तीसरी घटना के बारे में बात कर रहे हैं तो हमेशा इसमें कौन सा पर्सन यूज होगा? थर्ड पर्सन। 3 चीजें मैंने आपको बताई जो बेसिक टिप्स हैं किसके, रिपोर्ट लिखने के, वो ये हैं कि इसमें सबसे पहली बात कि पास्ट टेंस यूज में होता है। सेकेंड थिंग, इसमें क्या यूज होता है? पैसिव सेंटेंसेस यूज में होते हैं। और तीसरा, हम इसमें हमेशा कौन सा पर्सन यूज में लेते हैं? इसमें हम हमेशा थर्ड पर्सन यूज में लेते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ रिपोर्ट के फॉर्मेट के बारे में कि रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है। आप रिपोर्ट जब लिखेंगे तो देखिए इसका कोई ये नहीं है कि जैसे मैंने आपको नोटिस में कराया था कि आप फॉर्मेट लर्न कर जाएंगे और आपको उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको रिपोर्ट लिखनी होगी, आपको तभी मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए रिपोर्ट जो है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, ये कौन कौन सी? फर्स्ट है अपना इवेंट से रिलेटेड रिपोर्ट, यानी कि कहीं पर कोई भी इवेंट हुआ है और आपको क्या करना है, उसकी रिपोर्ट लिखनी है, तो वो क्या होगी? इवेंट से रिलेटेड। सेकंड है अपनी इंसिडेंट, यानी कि कहीं पर कोई घटना हुई है उससे रिलेटेड। अब देखो आज मैं आपको इसके फॉर्मेट के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे? इसका टाइटल। ठीक है, टाइटल लिख दिया। टाइटल के बाद हमको क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ पर इवेंट। आपको मैं पूरा बताऊंगी कि कैसे लिखना है, क्या नहीं करना। यहाँ पे सबसे पहले आप टाइटल लिखोगे, जैसे कि देखिए इस पर है रिपोर्ट, ब्लड डोनेट कैंप। ठीक है, इस पर अपनी रिपोर्ट है। अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका टाइटल लिख दो यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें लिखना है कि इस रिपोर्ट को लिख कौन रहा है। लिख भी तो कोई रहा है ना, कहीं पर कोई भी इंसिडेंट हुआ है या कोई भी कैसा भी इवेंट है तो लिख कौन रहा है इसको, उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी लिख रहा है उसके आगे इस तरह से लिखेंगे, रिपोर्टेड बाय, यहाँ पर नेम लिख दिया, आप नेम लिख दो इसको, जैसे आप धीरज और 12th क्लास 12th B को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये हो गया अपना स्टार्टिंग, यहाँ पर स्टार्टिंग हो गई। अब देखो ये लिखने के बाद अपन लिखेंगे क्या, यहाँ पर डेट और डे, प्लेस और फिर उसके बाद डेट। ठीक है, प्लेस जहाँ पर भी हो आप,
अगर वहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि प्लेस कौन सा है, फिर तो अपन वहाँ पर प्लेस लिख देंगे। फिर उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। देखो प्लेस क्या है, जैसे अपन ने मान लीजिए लिख दिया जयपुर या अलवर, कुछ भी लिख दो। फिर उसके बाद आप डेट लिख दो, आज ऐसे लिख दो, चाहे 5 अप्रैल 2020, यहीं तक लिख दो, चाहे अप्रैल तक लिख लो, बस यहाँ से स्टार्ट करो। ये यहाँ पर डेट हो गई। अब यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं, आप यहीं से स्टार्ट कर देना। चलो अब मैं आपको ये बताती हूँ, जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका फिक्स पैटर्न? क्योंकि वो उसमें हमें पता नहीं होता है कि कौन सा काम कब हुआ है। लेकिन जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स फिक्स होते हैं, हमें पता होता है कि इवेंट्स में क्या क्या होता है और क्या क्या हो सकता है। इसलिए जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, उसका हम कोई फॉर्मेट या कुछ सेंटेंसेस नहीं बता सकते हैं। लेकिन आज मैं तुमको इवेंट से रिलेटेड जो अपनी रिपोर्ट होती है, उसका मैं आपको क्या बताऊंगी, फॉर्मेट। कुछ लाइन है वो फिक्स है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, सबसे पहले लिख दिया यहाँ पर अपन ने सिटी, उसके बाद डेट, ठीक है। फिर आप देखो, अब आगे लिखते हैं अपन, किससे रिलेटेड है, ब्लड डोनेट कैंप, या आप इससे भी लिख सकते हो। अब देखो, अब सबसे पहले लिखेंगे आप इवेंट। इवेंट में क्या लिखेंगे, ब्लड डोनेट कैंप, यहाँ पे मैंने इवेंट लिख दिया, ठीक है। सक्सेसफुली केम टू एन एंड successfully came to an end on the campus of place। इवेंट में क्या आएगा, ब्लड डोनेट कैंप, इवेंट है ना, इसका नाम लिख देंगे। फिर सक्सेसफुली केम टू एन एंड ऑन द कैंपस ऑफ, अब प्लेस का नाम लिख देंगे, कहाँ पर ये हो रहा है इसका नाम लिख देंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि अब ये जितनी भी इवेंट से रिलेटेड आपकी रिपोर्ट्स होंगी ना, उसमें यही वाला पैटर्न आएगा। स्टार्टिंग में हम यही लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे यही लाइन आएगी, चाहे वो कोई भी इवेंट हो। चाहे आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन हुआ है तो अपन लिख देंगे एनुअल फंक्शन सक्सेसफुली केम टू एन एंड ऑन द कैंपस ऑफ दी। अब जहाँ पर भी ऑफ स्कूल का नेम लिख लो या फिर सिटी का नेम लिख लो, यहाँ पर लिख के फर्स्ट ये तो। और अब प्लेस के बाद कब हुआ है, ठीक है, ये भी तो हमें बताना होगा ना इसमें कि ये हुआ कब है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप यस्टरडे। यस्टरडे नहीं लिखना तो अपन जो डेट है उसकी वो वहाँ पर डाल देंगे। अब इसके बाद इट लास्टेड फॉर, इट लास्टेड फॉर, अब यहाँ पर लिख देंगे अपन ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन मीन्स कितने दिन चला, कितने घंटे चला, या फिर कितने महीने चला, या कितने अपन लिख सकते हैं हफ्ते चला, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा ड्यूरेशन में, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना कि अगर 2 डेज होता है तो कपल ऑफ द डे लिखना, 1 डेज होता है तो 1 डे लिख देना, कुछ होता है 6 और 7 डेज, जो भी है यहाँ पर ड्यूरेशन आ जाएगा। इट लास्टेड फॉर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मीन्स यहाँ ड्यूरेशन आपको नहीं लिख के आना है, आपको क्या लिख के आना है, आपको यहाँ पे लिखना है कितने दिन वो चला। तो अपन ने लिख दिया इट लास्टेड फॉर 7 डेज, ठीक है। हो गई 3 लाइन्स, हो गई 2 हो गई, यहाँ पर 2 कंप्लीट हो गई लाइन, है ना। क्या था, इवेंट, यहाँ पर इवेंट का नाम आएगा, यहाँ पर इवेंट नहीं लिखेंगे, इवेंट का नेम आएगा। क्या है इवेंट, ब्लड डोनेट कैंप, ठीक है, लिख लिया यहाँ पर। अब ब्लड डोनेट कैंप सक्सेसफुली केम टू एंड, देखो यहाँ पर मैंने किसका यूज किया है, केम का यूज किया है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिपोर्ट पे हमेशा कौन सा टेंस यूज में होता है, पास्ट टेंस यूज में होता है। देखिए आप, जहाँ पर भी मैंने यूज किया है पास्ट टेंस का यूज किया है, सक्सेसफुली केम टू एन एंड ऑन द कैंपस ऑफ प्लेस। फिर यस्टरडे लिख दिया ना, यस्टरडे में भी क्या आएगा, यस्टरडे भी पास्ट टेंस है अपना, एंड इट लास्टेड फॉर 7 डेज, ये कितने दिन तक चला, 7 दिन तक चला। और उसके बाद क्या आएगा, अब
एक बात ध्यान रखो, जब भी कोई फंक्शन होता है या फिर इस तरह का कोई इवेंट होता है तो हम क्या करते हैं, हम कोई चीफ गेस्ट भी बुलाते हैं, ठीक है। अब इनॉग्रेशन तो होता ही है उसका, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, किसने किया था इसका इनॉग्रेशन। अब देखिए ब्लड डोनेट कैंप है, तो आप किसको जो भी हेल्थ मिनिस्टर है उसने इसका क्या किया, इनॉग्रेशन किया, वो चीज़ हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर देखिए हो गया, सबसे पहले तो आगे आएगा इसमें कि कहाँ पर हुआ, कब हुआ और कितने टाइम तक चला, और उसके बाद इसका इनॉग्रेशन किसने किया, ये चीज़ इसमें आ जाएगी। फिर देखिए इसके बाद लिखेंगे इसमें कि इसके विटनेस कौन थे, यानी कि कौन कौन वहाँ पर आया था, सभी जो लोग आए थे उसके बारे में यहाँ पे अपन डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। अभी मैं आपको सारा फॉर्मेट लिख दूंगी यहाँ पर, फिर अभी आपको वर्बली बता देती हूँ। फिर उसके बाद लिखेंगे कि किन किन लोगों ने अपनी सेवाएं दी, ठीक है, किन किन लोगों ने अपनी सेवाएं दी, किसमें, इस ब्लड डोनेट कैंप में। हेल्प की ज़रूरत होती है, कोई एक व्यक्ति उसको चलाता नहीं है, तो कई लोग उसको चलाते हैं, तो ये भी बताएंगे किन किन लोगों ने इसकी सेवाएं दी। फिर लास्ट में ये बोल देंगे कि जो चीफ गेस्ट है उन्होंने क्या दिया, लास्ट में एक अच्छा सा स्पीच दिया जिससे लोग बहुत ज़्यादा क्या हुए, एनकरेज हुए। और जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे बैठे हुए स्टूडेंट्स थे या फिर जितने भी लोग वहाँ पर आए थे वो क्या हुए, बहुत ज़्यादा इनकरेज हुए। अब इसके बाद यानी कि जिन जिन लोगों ने इस कैंप में पार्टिसिपेट किया था, या कोई भी इवेंट है, कैंप को छोड़ो आप, कोई भी इस तरह का आप ये मान लीजिए एनुअल फंक्शन है, उसमें कितने लोग इससे क्या हुए थे, जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था वो कितने इफेक्ट हुए, वो सारा इसके अंदर लिखेंगे। फिर उसके बाद जो ऑर्गेनाइज़र है, ऑर्गेनाइज़र मीन्स जिस व्यक्ति ने इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया है उसने क्या किया है, उसने सभी लोगों को थैंक यू बोला, ये इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। और फिर उसके बाद द चीफ गेस्ट, यानी कि जो भी चीफ गेस्ट था वो उसने स्टूडेंट्स को और बच्चों को, यानी कि और जो वहाँ के लोग थे उस स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उसको भी थैंक यू बोला कि वो इस इवेंट के पार्ट बने, यानी कि उस इवेंट में उन्होंने क्या लिया, योगदान दिया, या यहाँ पर वो आए। फिर उसके बाद लास्ट में ये लिख देंगे कि जो भी इवेंट हुआ, यानी कि अपन लिख देते हैं जैसे कोई एनुअल फंक्शन हुआ या कोई और इवेंट हुआ, उसके अंदर अगर कोई इस तरह का कंपटीशन हुआ है या फिर जिन लोगों ने ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, सबकी हेल्प करी है, उनको क्या क्या प्राइज दिए गए, बस ये लिख के और लास्ट में अपन ये लिख देंगे 10 एंडेड, यानी कि 10 इस तरह से ये जो ब्लड डोनेट कैंप था उसका क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग से लास्ट तक मैं आपको एक क्या बता देती हूँ, लिख के बता देती हूँ सारा। देखो इट लास्टेड 7 days, 3 लाइन्स हो गई अपनी। आगे देखिए, it was inaugurated by the health minister of the state। ठीक है, 4th ऑप्शन हो गया, 4th लाइन हो गई इसमें। फिर आगे थाउजेंड ऑफ पीपल witnessed, thousands of people witnessed this event फिर उसके बाद a number of volunteers gave their services, a number of volunteers gave their सर्विसेज। ठीक है, ये फिक्स पैटर्न है अपना,
ये जितनी भी अपनी इवेंट से रिलेटेड जितनी भी अपनी रिपोर्ट्स होती है उसका बिल्कुल फिक्स पैटर्न है ये, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब कि चेंज कौन सा होगा, ये जैसे इवेंट का नेम चेंज हो जाएगा, इवेंट का प्लेस चेंज हो जाएगा, और ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा, और टाइम चेंज हो जाएगा, इसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, ठीक है। वॉलंटियर्स गेव देयर सर्विसेज, फिर उसके बाद देखिए, और फिर इसमें लिखेंगे फॉर दिस प्रोग्राम सर्विसेज फॉर दिस प्रोग्राम। फिर देखो आगे, इसमें लिखेंगे हम कि इन एंड द चीफ गेस्ट at the end the chief guest जो भी नेम है उसका हेल्थ मिनिस्टर का नेम है, या आपको पता हो हेल्थ मिनिस्टर नहीं है कोई और चीफ गेस्ट है तो उसमें चीफ गेस्ट मेड ए स्पीच और डिलीवर्ड ए स्पीच, कुछ भी लिख सकते हो, मेड ए स्पीच भी लिख सकते हो और डिलीवर्ड भी। मेड अ स्पीच, और he encouraged students and other people to participate. He encouraged students and other people, ठीक है। साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, जब आप वीडियो देखें तो जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इसे, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो जितने आप इस वीडियो को देखेंगे उतना आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से कितने इजी वे में हम आपको सब कुछ कराते हैं, ठीक है। देखिए, स्टूडेंट्स एंड अदर पीपल टू पार्टिसिपेट in such events. स्टूडेंट्स अपन तब लिखेंगे जब कोई इस तरह का जैसे एनुअल फंक्शन हुआ, या फिर कोई अपन बोल सकते हैं टूर्नामेंट्स हैं, टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई आपको रिपोर्ट लिखनी है तो उसमें स्टूडेंट्स, अब ब्लड डोनेट कैंप में तो अब स्टूडेंट्स का कोई काम नहीं है तो वहाँ पर पीपल लिख सकते हैं अपन, है ना। अब लास्ट लाइन, 2 लाइन्स हो रहे हैं, इसमें बता देती हूँ आपको। The organizers thanked all the volunteers. आप ये देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया था कि जो 3 चीजें जो बताई थी वो सारी इसमें काम आ रही हैं। क्या है वो? सबसे पहली कि अपन पास्ट टेंस का यूज कर रहे हैं, द सेकंड इज पैसिव सेंटेंसेस का यूज कर रहे हैं, एंड द थर्ड इज हम इसमें किसका यूज कर रहे हैं, हम इसमें थर्ड पर्सन का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड पर्सन का कोई काम नहीं है। ये नहीं करोगे कि मैं वहां गया, मैंने वहां देखा, तुमने देखा, तुम वहां गए, नहीं। आई और यू का तो काम ही नहीं है, सारे काम किसके? थर्ड पर्सन के, अदर पर्सन के काम में सारे, ठीक है। द ऑर्गेनाइजर थैंक ऑल द वॉलंटियर्स, ठीक है। फिर उसके बाद द चीफ गेस्ट, द स्टूडेंट्स एंड द पीपल, द चीफ गेस्ट, स्टूडेंट्स एंड पीपल। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, किससे सोर्स ने थैंक किया। फिर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द फंक्शन, पीपल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। फिर उसमें द विनर्स, और विनर्स का तो अपन तब लिखेंगे जब कोई एनुअल फंक्शन से रिलेटेड या किसी
प्रोग्राम से कोई इस तरह का प्रोग्राम है जहाँ पे कंपटीशन हुआ है, तो उसमें लास्ट में ये लाइन और ऐड कर देंगे अपन। कौन सी लाइन है? द winners or the participants were given prize। ठीक है, फिर इसमें लास्ट में अपन लिख सकते हैं 10, फिर इवेंट का नेम लिख देंगे, इवेंट एंडेड। अब देखिए ये मैंने आपको सारा बता दिया, ये किसका फॉर्मेट है, ये कोई इवेंट से रिलेटेड। अगर कोई अब अगर कोई बैंक रॉबरी की आ गई तो वो इवेंट नहीं है, वो इंसिडेंट है। अगर कोई फ्लड से रिलेटेड, कहीं पर फ्लड आया हुआ है तो आप उससे रिलेटेड रिपोर्ट आ गई, वो अपनी क्या नहीं है, इवेंट नहीं है, वो इंसिडेंट है। तो उसका कोई पैटर्न नहीं होता है उसमें। तो भाई ये स्टार्टिंग वही टाइटल सेम है उसका, वैसे ही टाइटल आएगा, वैसे ही आएगा कि किसके द्वारा लिखी गई है, रिपोर्टेड बाय करके अपन नेम लिख देंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर प्लेस है, फिर उसके बाद जो लिखेंगे वो हम अपने बेस पर लिखेंगे। हम हाँ, इसका कोई पैटर्न नहीं है। इवेंट से रिलेटेड जो रिपोर्ट होती है उसका कोई पैटर्न होता है, वो मैं आपको यहाँ पर बता दिया है। और आप यार देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया। आपको एक एक लाइन बताइए कि किस तरह से आप इस फॉर्मेट को लर्न करके जाइए अगर कोई इवेंट से रिलेटेड कोई रिपोर्ट आती है तो। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जितनी भी रिपोर्ट है, ये जो इंसिडेंट से रिलेटेड रिपोर्ट है उसमें ये वाला पैटर्न काम नहीं करेगा। ये किस में काम करेगा, ये केवल अपना इवेंट से रिलेटेड में जो पैटर्न है उसमें काम करेगा। तो ठीक है, जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आप जल्दी से इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।